सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस अष्टम दिवसीय कथा के द्वितीय भाग के अंतर्गत संसार का प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदु प्रेम है और इस प्रेम को हर जीवों पर किस प्रकार से लागू किया जाए, आज की इस कथा में सुने भक्तों। श्री राधे राधे। गोपाल, तू निरो ग्वारिया ही ठहरो। गोपालन में ही पंडित है, माने गैया चराने में ही तू होशियार है और तेरे को कुछ नहीं आता, तू महाबुद्धू है। भावम न जाना सी विलासिनी नाम। मैंने नेक कहा कि छोड़ तो तू छोड़ के चल दिया। तू हमारे भावों को कुछ नहीं समझता क्योंकि महाबुद्धू है। तो भगवान सिर खुजलाने लगते हैं। इसने कहा छेड़ो तो मैंने छेड़ दिया, इसने कहा छोड़ो तो मैंने छोड़ दिया। अब कहती है कि तू बुद्धू है। इसकी भाषा ही समझ में नहीं आती, ये कहना क्या चाह रही है। तो भगवान को लगा हम बिल्कुल सीधे सीधे चलते हैं, ये गोपियां हमेशा टेढ़ी मेढ़ी बोलती हैं, टेढ़ी टेढ़ी बात करती हैं। परंतु आज जब बंसी की तान पर सब गोपियां खिंची चली आई गोविंद के पास, तो भगवान को लगा आज ये सीधी आई हैं तो थोड़ा हम टेढ़े बन के देखते हैं। तो आज इसलिए भगवान जानबूझ के टेढ़ी टेढ़ी बातें कर रहे हैं। सब मालूम तो है सब, क्योंकि बंसी बजा के इन्होंने ही बुलाया है। और जब वे आ गई तब पूछ रहे हैं ब्रूता गमन कारणम, कैसे आना हुआ। और ये टेढ़ेपन की बात है, इसको कहते हैं चरसिया प्रेम। चरसिया प्रेम का मतलब समझे। जब बिजली नहीं थी तो किसान खेतों को पानी सींचते थे कैसे। कुआं खुदा रहता था, उसमें एक चमड़े का बहुत बड़ा पात्र बनाया जाता था, उसको चरस बोलते हैं। उसको मोटी रस्सी से बांध करके कुएं में पटक दिया, ढेर सारा पानी उसमें भर जाता था। फिर बैलों से खींच करके उसको पानी को कुएं से ऊपर निकाला जाता था। और जब बाहर ऊपर आ जाए पानी तो वो इतना भारी होता था कि उसको कुएं में लटक रहा है, उसको खींच करके अपनी तरफ लाना है। पर खींचने में पता चलता है वही तुम्हें खींच करके कुएं में ले जाए। तो उसको बाहर कैसे निकाला जाए, कुएं से लटका हुआ है कुएं में, बैल उसे खींच करके ले आए। तो किसान क्या करते थे, उसमें धक्का मारते थे। उधर दो चार उसमें धक्का मारे तो उधर की तरफ धक्का मारेंगे, विपरीत लाना चाह रहे हैं अपनी तरफ, धक्का मार रहे हैं उल्टा उधर। क्योंकि जितना उधर जोर से धक्का मारोगे उतना ही तीव्र गति से वो तुम्हारी तरफ आएगा। यही प्रेम का स्वभाव होता है। और जब ज्यादा लहराता हुआ आपकी तरफ आवे, सुई पकड़ के उसे खींच लो। उसी प्रकार प्रेमी चाहता तो है कि हमारी ओर आए, पर जितना वो अपनी ओर लाना चाहते हैं बातें उल्टी विपरीत करता है। एक अनुकूल होता है तो दूसरे को थोड़ी प्रतिकूलता दिखाना आवश्यक भी होता है, क्योंकि जब तक प्रतिकूलता थोड़ी सी ना आवे तब तक प्रेम में रस निष्पत्ति नहीं होती। तो भगवान गोपियों को बुलाने के लिए ही बंसी बजाए हैं। और जब आ गई तो जानबूझ के कह रहे हैं ब्रूता गमन कारणम, कैसे आना हुआ। जाओ घर लौट के वापस जाओ, जंगल है, शेर भालू घूम रहे हैं, पति की सेवा करो, तुम्हारा यही परम धर्म है। ये सब प्रवचन सुनाए। और दूसरी बात, गोपियों ने कहा धर्म का फल क्या है, भगवान की प्राप्ति। गोपियों ने कहा जब हमें भगवान मिल ही गए, हम जानती हैं कि आप साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, जब आपको हमने पा लिया, इसी से सिद्ध होता है कि हमने धर्म का आचरण किया है। धर्माचरण ना किया होता तो तुम कभी मिल ही नहीं सकते थे। अब आपको पाने के बाद हम आपको छोड़ के धर्माचरण करने जाएं, ये नहीं होगा। ये तो वही वाली बात हुई कि किसी ने पूरे कॉलेज में टॉप किया, एमए पास। जो एमए पास करके और बालक दौड़ता पिताजी को प्रमाण पत्र लेके आया, देखो पिताजी मैंने पूरे कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, एमए पास कर लिया, अब बताओ मुझे क्या करना है। आ गई। और पिता ने कहा बेटा जाओ तुम प्राइमरी की परीक्षा और पास करे आओ। ये क्या बात हुई, प्राइमरी तो हम कब के करके छोड़ दिए, तभी तो एमए पास हुए। बिना प्राइमरी के कोई एमए कैसे के पास कर लेगा भाई, वो तो पहले ही पास हो चुकी है। अब एमए पास करने के बाद हम प्राइमरी की परीक्षा देने जाएंगे, ये तो उल्टी बात हो गई। उसी प्रकार गोपियां कह रही हैं कि हमने धर्माचरण किया तभी आप हमें मिले, अब धर्म का फल ही आपकी प्राप्ति है। और आपकी प्राप्ति के बाद अब आप कह रहे हो कि हम धर्माचरण करने जाएं आपको छोड़कर, ये तो उल्टी बात हो गई।
इसलिए पादौ पदम न चलतः, इसलिए हम नहीं जाएंगे। और इस प्रकार भगवान ने गोपियों को जब प्रेम की परीक्षा में उत्तीर्ण पाया, तब उनके साथ दिव्य अलौकिक महारास रचाया। बाहु प्रसार पर रंभ कराल कोरो, नीविस्तनालवन नर्म नखाग्रपातई, श्वेल्यावलोक हसते निव्रज सुंदरीणा, उत्तम भयं रतिपति रमया चकार। अब गोविंद ने गोपियों के साथ हास्य परिहास करते हुए गलवैयां डाल के ताता थैया करके दिव्य नृत्य गान प्रारंभ कर दिया। कोई गोपी वीणा बजा रही है, कोई मधुर स्वर में गा रही है, कोई नृत्य कर रही है, भगवान मुक्त कंठ उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। वाह! किसी से कह रहे हैं देवी हमने इतना सुंदर नृत्य आज तक नहीं देखा। किसी से कह रहे हैं, वो जब थक जाती है तो भगवान कहते हैं सखी तू बहुत थक गई होगी, चल मैं तेरे थोड़े चरण दबा दूं, पीतांबर से हवा कर दूं। तो जब गोपियों ने देखा, वाह! एक बात बताएं, आप बहुत मधुर गायक हों और आपकी गायकी को सुन करके कोई गायक, संगीत का धुरंधर विद्वान गायक पंडित जसराज जी या भीमसेन जोशी और खड़े होकर के कहें भाई हमने जिंदगी में इतना सुंदर राग गाते किसी को नहीं देखा, तो गायक का माथा गर्म होगा कि नहीं कि वाह ऐसे धुरंधर हमारी तारीफ कर रहे हैं। सामान्य व्यक्ति प्रशंसा करे उसका उतना महत्व नहीं होता, पर जिस विषय का वो विशेषज्ञ कोई आकर के प्रशंसा करे तो वो बड़ा महत्व रखता है। तो गोपियां नृत्य कर रही हैं और सकल कला निधान श्री कृष्ण जो सांप के फन पर नाच करके दिखा दिए जगत को, वो कह रहे हैं कि तुम्हारे जैसा नृत्य नहीं देखा। तो सखियों का माथा तो अब गर्म हो ही जाएगा कि वाह त्रिभुवन पति आज हमारे ऊपर मुग्ध होकर के देखो हमारी कितनी प्रशंसा कर रहे हैं। आज हमारी बराबरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि श्री कृष्ण हमारे वशीभूत होकर के हमारी प्रशंसा में मुग्ध हो रहे हैं। ये प्रशंसा बड़ी खतरनाक चीज है। जहां प्रशंसा ज्यादा सुनी तो माथा गर्म हो ही जाता है। गोपियों को भी थोड़ा अभिमान जागृत हो गया। किस बात का? सौभाग्य का। सौभाग्य का मद जागा, पर राधा रानी के मन में मान जागा। मान अभिमान में भेद है। मान करने वाले का ध्यान अपने निरंतर प्रियतम के ऊपर रहता है और अभिमान करने वाले का ध्यान अपने पर रहता है। मैं, अभिमान में मैं जागृत होता है और मान में प्रियतम पर ध्यान पूरा रहता है। राधा रानी ने देखा कि मेरे प्यारे मनमोहन मेरे साथ जैसे व्यवहार कर रहे हैं वैसा ही समस्त सखियों से भी कर रहे हैं, तो मेरे प्रियतम सबके लिए मेरे जैसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? वरिष्ठम सर्वयोषिताम, मैं सबसे वरिष्ठ श्रेष्ठ इनकी परम अंतरंगा हूं। तो राधा रानी रूठ के मान करके बैठ गए, परंतु अन्य सबके मन में अभिमान। देखो त्रिभुवन पति श्री कृष्ण आज हमारे इशारों पर नाच रहे हैं, हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, हमको महत्व दे रहे हैं। ये सौभाग्य का मद अन्य सब गोपियों को आया। तो उन गोपियों का मद निवारण करने के लिए और राधा रानी के मान को मनाने के लिए माधव किशोरी जी को साथ में लेकर के सब गोपियों के बीच से अंतर्धान हो गए। बोलो रास बिहारी भगवान की जय। अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगना। जैसी प्रभु अंतर्हित हो गए कि गोपियां एकदम व्याकुल हो गईं, जैसे मणि रहित सर्प की हालत होती है, जैसे पानी रहित मछली की हालत होती है। छटपटाने लगी, चारों ओर जंगल में भगवान को खोजने लगी। को जड़ को चैतन्य न कछु जानत विरही जन। प्रेमी विरही को ज्ञान नहीं रहता मैं किससे बात कर रहा हूं। वृक्षों से पूछने लगी, लताओं से पूछने लगी, तुलसी से पूछने लगी, बहन तुलसी तू हमारे गोविंद से बहुत प्रेम करती है, तुझे जरूर पता होगा वो कहां चले गए हमें छोड़ के। हवा का झोंका आया, तुलसी का पौधा हिलने लगा। एक गोपी बोली ये तो सिर हिला रही है, मैं नहीं बताऊंगी। तो तुलसी को ही गाली देने लगी, इस सौत से पूछना ही बेकार था, ये भला हमको क्यों बताएगी उनका पता। इस प्रकार से इत्युन्मत्त वचो गोप्यः, पागलों की तरह
गोविंद के विरह में व्याकुल ब्रजांगनाएं बन बन प्रभु को खोजने लगी। और उधर राधा रानी को एकांत कुंज में भगवान मनाने का प्रयास कर रहे थे, समझाने का प्रयास कर रहे थे। राधिका के चरण धन धन राधिका के चरण धन धन। नितांत एकांत में भगवान किशोरी जी के चरण पलोट रहे थे, उन्हें मना रहे थे, पर रसिक प्रेमियों की आंख से छुप नहीं पाए। रसिकों ने देख ही लिया, देखो दुरोवह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। राधा रानी के चरण पलोटते माधव को देख लिया। तब से राधा रानी का ही राज्य ब्रजधाम में चारों ओर व्याप्त हो गया। देखा के चरण धन धन राधिका के चरण धन धन। शीतल अति सुकोमल सुभग शीतल अति सुकोमल सुभग शीतल अति सुकोमल सुभग शीतल अति सुकोमल कमल के से वरण धन धन कमल के से वरण धन धन राधिका के चरण धन धन राधिका के चरण धन धन। परम मंगल मोदकानी परम मंगल मोदकानी परम मंगल मोदकानी परम मंगल मोदकानी विरह सागर तरन भन विरह सागर तरन धन धन राधिका के चरण धन धन राधिका के चरण धन। दास परमानंद छिन छिन दास परमानंद छिन छिन दास परमानंद छिन छिन दास परमानंद छिन छिन श्याम जिन की शरण धन धन श्याम जिन की शरण धन धन राधिका के चरण धन धन राधिका के चरण धन धन राधिका के राधिका के चरण। बोलो राधा रानी की जय। राधा रानी के चरण पलोटते माधव उन्हें मनाने का प्रयास कर रहे थे। किशोरी जी बोली, प्यारे अब हम तुम्हारे साथ नहीं जा पाएंगे, न पा रहे हम चले तुम, मैं चलने में अब समर्थ नहीं, बहुत थक गई हूँ। भगवान बोले, स्कंध आरुयताम, प्यारी जी आप ज्यादा थक गई हो तो हमारे कंधे पर विराजमान हो जाओ, हम आपको कंधे पर बैठा के ले चलेंगे। और बताओ कहाँ चलना है। किशोरी जी बोली, नयमाम यत्र ते मनः, जहां तुम्हारा मन हो वहां ले जाओ। ये सुन करके तो गोविंद गदगद हो गए।
और जैसे ही भगवान ने किशोरी जी को कंधे पर बैठाने के लिए अपना कंधा झुकाया और किशोरी जी ने कंधे पर बैठने के लिए अपना कदम उठाया, भगवान वहां से भी तत्काल अंतर्धान हो गए। जैसे ही प्रभु अंतर्हित हुए और गोपियां तो व्याकुल भगवान को भटकती हुई खोज रही थीं, अचानक चरण चिन्ह दिखाए तो चरण चिन्ह देखती देखती आगे बढ़ी तो जिस कुंज में किशोरी जी के साथ भगवान विराजमान थे उसी कुंज में प्रविष्ट हो गई। और भगवान ने जब गोपियों को आते देखा तो तुरंत अंतर्धान हो गए। केवल किशोरी जी मूर्छावस्था में पड़ी दिखाई पड़ी। तब सखियों ने घेर के राधा रानी को कृष्ण नाम संकीर्तन सुना करके स्वस्थ किया और कहा, किशोरी जी आप आज्ञा दो हमें, हम क्या करें। किशोरी जी ने कहा, सखियों खोज करके उन्हें कोई नहीं पकड़ पाएगा, उनको पाना है तो वो पुकार से पधारेंगे, उनका पीछा करके उन्हें कोई नहीं पा सकेगा, इसलिए लौट करके चलो यमुना जी के तट पर। तो सब सखियों को साथ में लेके किशोरी जी यमुना के तट पर आईं और सबसे कहा मिल करके उन्हें पुकारो। तो सब गोपियों ने किशोरी जी के साथ जो पुकारा है प्रभु को, इसी पुकार का नाम है गोपी गीत। भागवत का सबसे मधुरतम गीत यही है, सुप्रसिद्ध है। आइए कुछ पंक्तियां उन गोपियों के साथ हम भी गुनगुनाएं। गोप्यौचुः, सब एक स्वर में गा रही हैं। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा ईमानदारी से कृष्ण दरस की लालसा हो, उसे इस गीत का नित्य पाठ करना चाहिए, विशेषकर रात्रि के समय। सोने से पहले भगवान का ध्यान करके इस गीत का, केवल इसमें 19 श्लोक हैं और 21 श्लोक तक का पाठ करना चाहिए।
गोविंद निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में दर्शन देने आपको अवश्य पधारेंगे। इस गीत से गोविंद खिंचे चले आते हैं। भगवान को अत्यंत प्रिय है ये गीत। गोपियां गाती हैं, तब जन्मना ब्रजः अधिकम जयति। हे प्यारे मनमोहन, जब से ब्रज में आपने जन्म लिया है तब से ब्रज की महिमा बहुत अधिक बढ़ गई। लक्ष्मी वैकुंठ छोड़ करके ब्रज में ही बस गई। हे प्यारे, अब तो दर्शन दो। आपने बहुत रुला लिया, भटका लिया। आप तो हमारे प्राण हो, प्राणों से हम अलग रह के जीवित कैसे रह पाएंगे? हमारे प्राण लेना ही चाहते हो तो बार बार सुरासुरों से हमारे प्राणों की रक्षा ही तुमने क्यों करी थी? हमारे प्राण तो असुरों ने कब के ले लिए होते, मार डाला होता हमको, पर उन असुरों को मार के आपने हमारे प्राण बचा लिए। फिर सुरों ने भी हमारे प्राण लेने चाहे। देवराज इंद्र ने भयंकर जल बरसा करके हमें पानी में डुबा देना चाहा, पर आपने गिरधारी बन के गोवर्धन उठा के हमको बचा लिया। तो क्या इसी दिन के लिए हमारे प्राण बचा रहे थे कि तुम्हें कोई नहीं मारेगा, मैं ही तुम्हारे प्राण लूंगा? तुम्हारी निष्ठुरता को देख के तो हमें शंका हो रही है कि तुम यशोदा के बेटा नहीं हो। यशोदा माँ का हृदय कितना कोमल है, और तुम जैसा निष्ठुर, निर्दयी, कोमल हृदय यशोदा का बेटा कैसे हो सकता है? नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना नखल गोपिका नंदन। आप यशोदा के बेटा नहीं, कौन है? बोले नंदनो भवान, भवान एव नंदन। पूज्य ब्रह्मलीन श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज, उनकी गोपी गीत पुस्तक है। एक एक श्लोक का कितना, एक एक शब्द में कैसे अद्भुत रस अर्थ उन्होंने प्रकट किए हैं। कभी उस पुस्तक को पढ़ के देखिए। सप्ताह में उसका विस्तार करना मुश्किल है। पूज्य स्वामी जी ने एक स्मरण इस पंक्ति पर किया है उस पुस्तक में कि नंदनो भवान। इसका व्याख्या में स्वामी जी ने एक बड़ा सुंदर संस्मरण काशी का। बोले काशी में एक कचौड़ी गली है, स्वामी जी महाराज का भाव है। अभी हम विश्वनाथ भगवान के दर्शन करने गए थे शनिवार को, तब भी हमने जहां से जा रहे थे हमने कचौड़ी गली देखी लिखी हुई, तो हमें स्वामी जी का स्मरण आया। बोले कचौड़ी गली में एक सेठ जी रहते थे, श्रीमान नंदन सेठ। रहे होंगे, थे तो बड़े संपन्न करोड़पति थे, पर जितने करोड़पति थे उतने ही कृपण थे, कंजूस बहुत थे। उनके यहां एक काशी के पंडित जी पूजा पाठ किया करते थे। तो पंडित जी की एक बिटिया का विवाह निश्चित हुआ, तो सेठ जी से चर्चा करी। सेठ जी, बिटिया का विवाह आ गया है, कुछ आपका सहयोग मिल जाता विवाह में। अब पंडित जी से मना तो नहीं करते बना, और स्वभाव से विवश सेठ जी बोले नहीं नहीं, क्यों नहीं, हमारी बिटिया है, जरूर सहायता करेंगे, कुछ ना कुछ सेवा करेंगे, परंतु आज हम बहुत बिजी हैं, आप कल पधारिए। ठीक है। तो पंडित जी बड़ी आशा लेकर के दूसरे दिन गए। तो सेठ जी फिर, अरे पंडित जी आज और ज्यादा व्यस्तता बढ़ गई, आजकल बहुत काम है, आप कल आइएगा। करते करते एक महीने तक प्रतिदिन बुलाए, लेना देना कुछ नहीं। पंडित जी समझ गए कुछ मिलने वाला है नहीं, तो तुरंत बोले सेठ जी अब कल नहीं आएंगे। क्यों, क्या हो गया? बोले हमने समझ लिया कि कुछ मिलना है नहीं, जब आपका नाम ही है नंदन तो आप देने वाले कुछ नहीं। क्या मतलब? तो पंडित जी भी काशी के थे, उन्होंने नंदन शब्द की व्याख्या करी। बोले सेठ जी आपका नाम है नंदन, अपने नाम पर ही आप विचार कर लो। आपके नाम में आदि में न, अंत में न, बीच में दान का एक दा था, पर उस पर भी चढ़ बैठा न। दान का दा एक और निषेध के न तीन। आदौ नकारः, परतो नकारः,
मध्ये नकारेण हतो दकारः और इत्थम नकारत्रय संयुतस्य कादान शक्ति खलु नंदनस्य। जिसके नाम में ही 3-3 निषेध के नकार हों तो एक दान के दकार की क्या शक्ति बचेगी। इसलिए रहने दो सेठ जी, हम समझ गए तुमसे कुछ नहीं मिलने वाला, तुम महाकृपण हो। काशी के पंडित जी थे, हमारा खरी खरी सुना के चले आए। बोलो राधे 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 राधे। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने ये संस्मरण उसमें लिखा है। तो कहते हैं गोपियां भी मानो आज कन्हैया पर वही कटाक्ष करती हुई कह रही है, नंदनो भवान, कृष्ण तुम भी बड़े नंदन हो, माने महाकृपण हो। हम तुमसे कोई रुपया पैसा धन संपत्ति थोड़ी मांग रही हैं, केवल तुम्हें निहारने के लिए आई हैं। उसमें भी तुम अपनी सूरत दिखाने में इतनी कंजूसी कर रहे हो कि तनिक अपनी सूरत दिखाई और गायब हो गए, भाग गए। कितने कृपण हो आप। मानो भगवान ने कहा, देवियों हम इसलिए भाग गए कि तुम्हारे भीतर अभिमान का विष व्याप्त हो गया है और कहीं तुम्हारे स्पर्श से विष का प्रभाव मुझ पर भी ना पड़ जाए, इसलिए मैं भाग लिया। जब बीमारी फैल रही हो तो वहां से भाग ही जाना चाहिए, नहीं तो तुम ही लपेटे में आ जाओगे, इसलिए मैं भाग गया। गोपियों ने कहा, अच्छा विष से भयभीत होके भागे हो। गोपियां कहती हैं, प्यारे पर आपके चरणारविंद में तो विष को समन करने की शक्ति है। तुम्हें कैसे पता? बोले हमने देखा है। कहां देखा? बोले फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणुकुचे सुना कृंदे क्षयम। हमने उस दिन देखा जब काली की फनाली पर आप नाच रहे थे और ऐसा नृत्य किया, उस विषधर का संपूर्ण विष बमन करा दिया। तो जो आपके चरणारविंद काली का विष दूर कर सकते हैं, वे चरणारविंद हम गोपियों के हृदय पर रखोगे तो हमारे अभिमान का विष दूर नहीं होगा क्या? इसलिए स्तने स्वरपयादिहन, आप अपने चरणारविंद को हमारे वक्ष पर स्थापित करके हमारे हृदयगत सारे दोषों को दूर कर दो। कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। मानो गोपियों ने कहा, हे प्यारे आपके विरह में हमारा तो मन है कि हम आज प्राण ही त्याग दें, पर विडंबना देखो, हम चाहते हुए भी अपने प्राण त्याग नहीं पा रहे। क्यों नहीं त्याग पा रही? क्योंकि हमने अमृत पी लिया है और जो अमृत पी ले वो चाहते हुए भी मर नहीं सकता। किसने पिला दिया अमृत? कौन सा अमृत पिया? तब गोपियों ने बताया, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे प्यारे, हमने आपका कथामृत पान किया है। आपका कथामृत स्वर्ग के सुधामृत से भी श्रेष्ठ है। स्वर्ग का जो सुधामृत है वो पुण्यों को नष्ट करता है और पुण्य क्षीण होते ही स्वर्ग से नीचे गिरा देता है। पर आपका कथामृत कल्मषापहम, जितने कलमश हैं, गंदगी है, पाप है, उन सबको धो डालता है। वो पुण्यों को नष्ट करता है, तुम्हारा कथामृत पापों को नष्ट करता है। वो स्वर्ग से नीचे गिराता है, आपका कथामृत हरि के धाम में पहुंचाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तप्त जीवनम, संसार में जितने भी संतप्त प्राणी हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापों में तपे हुए, उन समस्त संतप्त प्राणियों के संताप का हरण करने वाला है आपका कथामृत। ऐसा कवियों ने मुक्त कंठ गाया है। सुनने वाले का तत्काल मंगल कर देता है,
शास्त्रों में गाते गाते ऋषियों ने इतना भर दिया है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कथामृत अनंत है, ये समाप्त होने वाला नहीं है। जिंदगी भर पीते रहो तो भी समाप्त नहीं होगा। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। कागभूषुंड जी महाराज नीलांचल पर्वत पर बरगद के नीचे पक्षियों को कथा सुनाते रहते हैं। 27 कल्प से कथा कह रहे हैं और कथा संपन्न नहीं हो रही। अनंत भगवान के चरित्र हैं। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, कोई नहीं गा सकता, कोई उसका अंत नहीं पा सकता। गोपियां कहती हैं इसलिए हमने दानी तो बहुत देखे, कोई अन्न दान, कोई वस्त्र दान, कोई गौ दान, कोई भूमि दान करता है, और सबसे बड़ा दानी कौन है? भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां कहती हैं हे प्यारे, हमारी दृष्टि से सबसे बड़ा महादानी हुआ है जो हरि कथामृत का दान करके गोविंद को श्रोताओं के हृदय में ही विराजमान कर दे। उस वक्ता के बराबर महादानी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। ऐसा गोपियों ने कहा। गा गा करके गोविंद के गुण कान के द्वारा प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, ठाकुर जी को ही कान के द्वारा हृदय में प्रविष्ट कर देता है, हृदय में उतार देता है। उससे बड़ा दानी कौन होगा? इस प्रकार गाते गाते गोपियां रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। हरि दरस की लालसा में गोपियां एक स्वर में बिलखने लगे, विलाप करने लगे। 10 व्यक्ति एक स्वर में गा तो सकते हैं पर रो नहीं सकते। और गोपियों ने गीत गाया, वो भी स्वर ताल में था। और जब रोना प्रारंभ किया तो सुखदेव जी कहते हैं रुरुदुः सुस्वरम, रोना भी एकदम एक स्वर में हुआ। और गाना और रोना सब कुछ स्वरमय हो जाए तो फिर ईश्वर ज्यादा दूर नहीं रह जाते, भगवान से भी रहा नहीं गया। तासामाविर्भूत छोरी स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबरधर सृगवी साक्षात मन्मथ मन्मथ। तुरंत गोपियों के बीचों बीच गोविंद मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रकट हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की जय। गोविंद को देखकर ऐसा लगा जैसे तन्वह प्राण मिवागतम, मानो मृत शरीर में दोबारा प्राण आ गए। चारों तरफ से गोविंद को घेर लिया, किसी ने भुजा, किसी ने चरण पकड़ लिए। उसके बाद एक गोपी को तो अभी भी विश्वास आंखों पर नहीं हो रहा कि प्यारे सचमुच प्रकट हो गए। तो निर्निमेष भगवान को निहारते हुए उनको हृदय में उतार लिया और आंखों के कपाट बंद कर लिए कि अब देखती हूं आप कैसे भाग के जाओगे। हमेशा के लिए उस छवि को उस गोपी ने हृदय में कैद कर लिया। थोड़ी नोकझोंक हुई, परंतु जब भगवान ने हाथ जोड़ के गोपियों से क्षमा प्रार्थी बन करके कहा, न पारये हम निरवध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा पिबः यामा भजन दुर्जर गेह श्रृंखला संभ्रश्य तदव प्रतियातु साधु। देवियों सच्ची बात बताऊं, मैं तुम्हारे ऋण से कभी पूर्ण नहीं हो सकता। तुमने मेरे लिए संसार को एक क्षण में त्याग दिया। जिस संसार को त्यागना बड़े बड़े संतों के लिए कठिन होता है। दुर्जर गेह श्रृंखला, जुगाड़ बैठ जाए तो तिहाड़ जेल से भी लोग रफा दफा हो जाते हैं, भाग जाते हैं। पर सबसे कठिन है परिवार की जंजीरों से निकल के भागना। बहुत से विरक्त होकर के साधु बन करके दूर चले जाते हैं, पर जब सर्दियों में कंबल ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो मन होता है 2 4 5 घर में भिजवा दें। घर की स्थिति बहुत दयनीय है, तो तन से भले ही भाग गए पर मन अभी भी घर में बंधा हुआ है कहीं ना कहीं। तो बहुत कठिन है परिवार की जंजीरों से निकलना। पर देवियों, तुमने मेरे लिए एक झटके में सारी जंजीरें छोड़ दी, तोड़ दी, इसलिए मैं तुम्हारे ऋण से कभी ऋण नहीं हो पाऊंगा। ऐसा कह के जब भगवान ने हाथ जोड़े तो गोपियों का जितना वो ताप था वो तुरंत दूर हो गया। गदगद हो गई सब गोपियां
और तब भगवान ने पुनः गोपियों के साथ दिव्य मधुर महारास रचाया। जितनी गोपी उतने गोपाल बन के भगवान प्रकट हो गए। सभी के कंठ में गलवैयां डाल के ताता थैया करके नाचने लगे। प्रत्येक गोपी को लग रहा है गोविंद केवल मेरे साथ नाच रहे हैं। ये अनुभव सबको हो रहा है, जबकि गोविंद एक ही हैं, परंतु इतने ढंग से, अद्भुत ढंग से नृत्य कर रहे हैं कि सबको अपने पास ही खड़े नजर आ रहे हैं। अलात चक्रवत अद्भुत नृत्य हुआ। जो नाचे कन्हैया गोपियों के साथ, तो देवादिदेव महादेव को भी नहीं रहा गया काशी में, वो भी निकल के भागे तुरंत काशी से। और जैसे ही महाराज में घुसने लगे, गोपियों ने रोक दिया, ए बाबा, ये दाढ़ी मूछ वालों का इधर कोई काम नहीं, निकलो बाहर। यहाँ केवल पुरुष के अकेले श्री कृष्ण है, बाकी सब उनकी सखियां हैं। दूसरा कोई पुरुष प्रवेश नहीं पा सकता है यहाँ महाराज में। बोले बाबा ने हाथ जोड़। महाराज में प्रभु ने यह दिखाया कि किस प्रकार से यदि आपका मन आपके प्रतिकूल है तो आप हर परिस्थिति में अपने आप पर संयम रख सकते हैं, अपने इंद्रियों को अपने वश में कर सकते हैं। मन को अपने वशीभूत करने के लिए आपको अपनी बुद्धि का सहारा लेना पड़ेगा। बुद्धि आत्मा से जुड़ी होती है और जिसके साथ परमात्मा का भी वास होता है, उस सच्चिदानंद प्रभु का ध्यान करके उसके ही रूप माधुर्य में, उसके ही गुण में, उसमें ही खोकर आप मन को अपने वश में कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की परिस्थिति का आप सुदृढ़तापूर्वक सामना कर सकते हैं, उसका हर्षोल्लास कर सकते हैं। इसलिए हे भक्तों, आप लोग प्रभु के उस दिव्य चरित्र को अपने मन में धारण करके उनके रूप सौंदर्य की भी कल्पना करते रहे। भक्तों, श्री राधे राधे। लगे तब तक भगवान कृष्ण ब्रज के धाम में उसकी यात्रा सफल नहीं मानी जाती, क्योंकि जितने यात्री ब्रज में जाते हैं, वृंदावन में दर्शन करने जाते हैं, भोले बाबा ही उनकी लिस्ट बना करके भगवान के चरणों में पहुंचाते हैं। इसलिए गोपेश्वर महादेव के दर्शन वृंदावन में अवश्य करने चाहिए जब भी ब्रज यात्रा में जाओ। अब जरा सोचिए, जहां कांब को भस्म करने वाले कामारी शिव स्वयं गोपी बन के महारास में थिरक रहे हों, उस रास में काम का कैसे प्रवेश हो सकता है। इसलिए रासलीला भूल के कभी काम क्रीड़ा नहीं समझना चाहिए। ये काम विजय क्रीड़ा है। कामदेव पर भगवान ने इस महारास में विजय प्राप्त की है। इसलिए जो भी रासलीला का श्रवण वर्णन करते हैं, उनके हृदय से हृदय रोग काम समाप्त हो जाता है और पराभक्ति उनके हृदय में प्रकट हो जाती है। ऐसा ही अनुपम महारास है। चलिए हम भी महारास में अपने मन को सम्मिलित करें, भोले बाबा की तरह हम भी सम्मिलित हो जाते हैं। अरे राधा नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो ताली बजाते हुए सभी गाइए। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारा संग। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारा संग। सूरज नाचे, राधे राधे। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारा संग। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारा संग। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, गोविंद के संग कान्हा रास
रचो है, रास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो श्री राधे। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच नंदी संग, ब्रह्मा नाचे राधे राधे, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच नंदी संग, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच नंदी संग, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है यमुना के तीर, कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीर कान्हा रास रचो है। जय हो। नाचे यमुना नाचे नाच सरयू संग, क्योंकि मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, क्योंकि मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है गोपिन के संग, कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो गोपिन के संग कान्हा रास रचो है, रास रचो है राधा के संग, कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, राधा के संग कान्हा रास रचो है। हरि बोल। रास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है, रास रचो है यमुना के तीर कान्हा रास रचो है, रास रचो है यमुना के तीर कान्हा रास रचो है, यमुना के तीर कान्हा रास रचो है, यमुना के तीर कान्हा रास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है, राधा के संग कान्हा रास रचो है, राधा के संग कान्हा रास रचो है, 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 कान्हा रास रचो है। बोल रास बिहारी भगवान की जय। विक्रीडितं ब्रजबधो बिरिदं च
विष्णु श्रद्धान्वितो नु शृणुयात् अथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामम् हृदरोगमास्वपहनो त्यचिरेण धीर हृदरोगमास्वपहनो त्यचिरेण धीर। भगवान ने ब्रज गोपियों के साथ जो दिव्य महारास रचाया, इसको श्रद्धा भक्ति पूर्वक जो कहता और सुनता है उसे भगवान के श्री चरणों में पराभक्ति की प्राप्ति होती है और उसका हृदय रोग सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाता है। ऐसा यह दिव्य महारास का फल सुखदेव जी ने बतलाया है। बोल रास बिहारी भगवान की जय। अब गोविंद तो रास रचा रहे वृंदावन में, इनको प्रेम से रास रचाने दो, बंसी बजाने दो। पर उधर मामा कंस पर क्या बीत रही है मथुरा में, थोड़ी बेचारी की उसकी भी सुन लो। एक दिन नारद जी ने कंस को जाके बता दिया, महाराज जैसे तुम नंद का लाला समझे बैठे हो, वो कृष्ण नंद का लाला नहीं है, तुम्हारी बहन देवकी का 8वां लाल है, वही तुम्हारा काल है। सुनते ही कुपित हो गया कंस। इसका मतलब वसुदेव ने मेरे साथ धोखा दिया है। आज मैं वसुदेव को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। निशातमसिमादत्त वसुदेव जिघांसया। वसुदेव को मारने के लिए तलवार लेके चलने लगा। वसुदेव श्री नारद जी ने तुरंत रोका, कहा तुम्हारा काल वसुदेव नहीं वासुदेव है, उसके बारे में सोचो, जोश से नहीं होश से काम लो। हाँ गुरु जी आप ही बताओ मैं क्या करूं। नारद जी ने कहा मेरी बात मानो, तुम एक एक करके असुर भेज रहे हो, वो दोनों भैया मिलकर सबको ठिकाने लगा रहे। असुरों को भेजना बंद करो और उनको अपने यहाँ बुलवाओ ताकि तुम सब मिल करके उसको ठिकाने लगाओ। वाह गुरुदेव क्या जोरदार बात बताई, आज तक हमारी बुद्धि में नहीं आई। अब मैं ऐसा ही करूंगा। नारद जी तो कह के चले गए। कंस ने तुरंत आपातकालीन मीटिंग बुलवाई। बड़े बड़े दुष्ट दैत्य इकट्ठे हुए, सबके सामने समस्या रखी। तो केसी नाम का दैत्य बोला एक मौका मुझे दे दीजिए, मैं अकेला ही निपटा दूंगा। जाओ। केसी घोड़ा बन के दौड़ा। भगवान ने एक मुक्का केसी में मारा, सो गोविंदाय नमो नमः। जमुना तट पर आज भी केसी घाट बना हुआ है। अरिष्टासुर बैल बन के आया तो व्योमासुर ग्वाला बन के आया। भगवान ने सबको परलोक पहुंचाया। कंस ने कहा अब मैं किसी को नहीं भेजने वाला। तुरंत उसने अक्रूर जी को बुलाया और प्यार से समझाया कि मेरा रथ लेके जाओ और कृष्ण बलराम दोनों को मेला घुमाने के लिए मथुरा ले आओ। मैंने मथुरा में जबरदस्त मेला का आयोजन किया। अक्रूर जी ने कहा जैसी आपकी इच्छा। रात्रि घर विश्राम किया और सवेरा होती अक्रूर जी रथ में बैठ के वृंदावन चल पड़े। परथेन गोकुलम प्राप्तः सूर्यश्चास्त गिरिन्नप। वृंदावन में आते सूर्यास्त हो गया रथ को। इतना समय क्यों लग गया? क्योंकि मन के रथ पर अक्रूर जी पहले ही पहुंच गए वृंदावन धाम। कल्पनाओं में खो गए। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम बाधाप्यर्हते दत्तम यद्रक्षा मध्य केशवम। आज मेरे कौन से जन्म का भाग्योदय हुआ है जो मैं कृष्ण दर्शन करने वृंदावन जा रहा हूं। उस भावनाओं में इतने डूब गए अक्रूर जी कि शरीर की सुध न रही, समाधि प्रेम की लग गई। घोड़े भी शांत खड़े रहे। होश आया तब घोड़े हाँके, जिसके कारण सवेरे के निकले शाम को पहुंचे। कन्हैया गैया दोहने जा रहे थे, दूर से देखते ही दौड़ के चरण पकड़ लिए। भगवान ने उठा के हृदय से लगा लिया।
मेरे चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। बड़े प्यार से आदर पूर्वक दोनों भैया हाथ पकड़ के भवन के भीतर लाए, ऊंचे आसन पर चाचा जी को बैठाए, चरण धुलाए, बहुव्यंजन का भोजन पवाए, अतिथि भवन में लाके सुलाए। दोनों भैयाओं ने चरण दबाए। तब पूछा, अब बोलिए चाचा जी अचानक कैसे आए? अक्रूर जी ने कंस का षड्यंत्र इशारे में बता दिया। भगवान बोले, वाह, मामा जी बुलाएं और भांजे न जाएं, हम जरूर जाएंगे, पर ये षड्यंत्र की बात किसी से मत करना। और नंद बाबा के पास आके बोले, बाबा बाबा हम तो चाचा जी के संग मेला देखे हुए जाएंगे कल। नंद बाबा बोले, मैं अकेलो तो ना भेजूंगा लाला, तेरी इच्छा है तो मैं चलूंगा तेरे संग। ठीक है बाबा, आप चलियो। बात फैल गई पूरे वृंदावन में। गोपियों को खबर मिली कि कृष्ण बलराम कल मथुरा जाने वाले हैं, तो गोपियों की नींद उड़ गई। सभी गोपियां अपने अपने घर से निकल के झुंड बना के बैठ गईं, आपस में बातें करने लगी। विधाता ने ये हमारे सिर पर कैसा पत्थर पटक दिया। अहो विधातस्तवन क्वचित् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः ताश्चाकृतार्थान् वियुनञ्च पार्थकम् विक्रीडितं तेर्भक्चेष्टितं यथा। व्याकुल हुई ब्रजांगनाएं आपस में बातें करने लगी। एक बोली, विधाता का स्वभाव बच्चों जैसा है। बच्चे गुड्डा गुड़िया का खेल खेलते हैं, जब तक मन लगा खेला, मन भर गया तो पटाख से फोड़ देते हैं। एक गोपी बोली, बहन विधाता को तो मैं नहीं जानती, पर अक्रूर को देख रही हूं, इसका तो नाम ही गलत रखा है। इसका नाम क्रूर होना चाहिए, जो हमारे प्राण वल्लभ प्रियतम प्रभु को हमसे छीनने आया है। ऐसे रात भर गोपियां बातें करती रही। सवेरा हुआ, गोविंद चलने के लिए जैसे ही रथ पर बैठे, तुरंत गोपियों ने घेर लिया रथ। भगवान ने सबको समझाया, देवियों 2 दिन की बात है, आज जाऊंगा, कल मेला देखूंगा, परसों घर वापिस आ जाऊंगा। और जब गोपियों ने देखा गोविंद स्वयं जाने के लिए बहुत उतावले हैं, तुरंत मार्ग छोड़ दिया। अक्रूर जी ने वायु वेग से रथ को तुरंत दौड़ा दिया, और जब तक रथ की धूल उड़ती रही, गोपियां उसी मार्ग को निहारती रही। अब तो धूल भी शांत हो गई, तो गोपियां उदास होकर के अपने घर लौट गईं। पर गोपियों की हालत देख करके अक्रूर जी का चित्त खिन्न हो गया। गोपियों के प्राण वल्लभ प्रियतम को मैं छीन के ले जा रहा हूं, देखो मैं कितना क्रूर हूं। जैसे यमुना के तट से रथ ले जा रहे थे कि अचानक जमुना जी की निर्मल जल धारा देख करके मन हुआ, प्रभु आप आज्ञा दो तो एक डुबकी जमुना जी में हम भी लगा ले। भगवान बोले, अवश्य। तुरंत अक्रूर जी रथ से उतरे और जमुना जी में डुबकी लगाई। जैसे ही डुबकी मारी तो दोनों भैया जमुना जी के भीतर बैठे नजर आए। अक्रूर जी घबराए, भीतर कैसे घुसे आए? उछल के बाहर देखा तो दोनों भैया रथ में बैठे। फिर डुबकी मारी तो जल में भी है। अब बुद्धि चकराई, ये 2-2 कैसे हो गए भाई? दोबारा जब डुबकी मारी तो भगवान कृष्ण चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। दाऊजी शेष की सैया बन करके तैयार हो गए। ब्रह्मादिक देवता, सनकादिक ऋषि चारों तरफ से घेर के उनकी स्तुति गाते हुए नजर आए। अक्रूर जी समझ गए, अरे ये तो मैं भूल ही गया, ये साक्षात परमपिता परमात्मा प्रकट भय हैं। तुरंत चरणों में गिर के अक्रूर जी ने भी भगवान की बहुत प्यारी एक अध्याय में स्तुति गाई। नतोस्मि हम त्वाखिल हेतु हेतुम नारायणं पुरुषमाद्यमप्ययम् यन्नाभिजातादरविन्दकोशात् ब्रह्मा विरासी यते सलोकः ब्रह्मा विरासी यते सलोकः। बहुत प्यारी स्तुति गाई है। जहां अक्रूर जी ने यमुना जी में गोविंद के दिव्य दर्शन किए, उसको यमुना तट पर अक्रूर घाट कहते हैं। आज भी मथुरा से वृंदावन के बीच में है अक्रूर घाट। आज
हमारे वृंदावन के जितने भी व्यास हैं, हम व्यासों का एक ग्रुप है, उसका नाम है हनुमत आराधन मंडल। वर्ष में एक बार वार्षिकोत्सव मनता है। तो ये 12 वर्ष हो गए, ये 12वां वार्षिक उत्सव है आज के दिन। तो ब्रज के जितने भी व्यास हैं वो सब अक्रूर घाट पर ही इकट्ठे होते हैं और वार्षिकोत्सव में हनुमान जी की आराधना करते हैं। और सब बड़े बड़े संत महापुरुष सब पधारते हैं ब्रज के, और उनके सानिध्य में लगभग 70 कथावाचक हैं वृंदावन के, वो सब संगठित होकर के आते हैं और हनुमान सुंदरकांड का पाठ होता है, हनुमान चालीसा का पाठ होता है, और फिर सब अपने अपने भाव व्यक्त करते हैं और खूब चकाचक भंडारा भी होता है। तो हमको सूचना दी, वैसे तो ये धनतेरस पर होता था, परंतु चूंकि पर्व में सब लोग व्यस्त हो जाते हैं, इसलिए इस बार निर्णय लिया कि दिवाली के पहले जो भी मंगलवार पड़ेगा तभी उत्सव मनाया करेंगे। तो आज चूंकि मंगलवार है दीपावली के पूर्व का, इसलिए आज ही के दिन उसी अक्रूर घाट जहाँ की आप कथा सुन रहे हैं, उसी घाट पर सब मिल करके दिव्य उत्सव मना रहे हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय, यमुना महारानी की जय। हमारे हनुमान जी के सब जगह ठाट हैं, चाहे वृंदावन में जाओ तो हनुमान जी, और चाहे काशी में आओ तो हनुमान जी संकट मोचन। किसी भी धाम में चले जाओ हनुमान जी का झंडा चारों तरफ है, चारों युग प्रताप तुम्हारा है। आज भी हम लोग हनुमान जी के दर्शन करने की भावना से ही गए थे। मंगलवार था आज, तो हाँ अभी पता है इसी क्षेत्र में कोई हनुमान जी का बहुत सुंदर मंदिर है, वहाँ के भी लोग आए थे। जब हम आनंद महादेव जी के दर्शन करने गए तो वहाँ पर हनुमान जी के प्रेमी जन आए थे। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ हनुमान जी ना डटे हो। चारों युग में चारों ओर जिनकी कीर्ति पताका फहरा रही है, ये है हनुमान जी की विशेषता, राम भक्ति की विशेषता। देखो, जो अपना नाम छुपाते हैं, जो अपनी कीर्ति नहीं चाहते, ठाकुर जी उन्हीं की कीर्ति आगे बढ़ाते हैं। ये स्वभाव है भगवान। जो काम कोई नहीं करते वो हनुमान जी करते हैं। रामचरितमानस में आप पूरा देख लीजिए, जब सब लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं ये काम कौन करेगा, तभी हनुमान जी खड़े होते हैं। इसलिए संकट मोचक है। परंतु नाम किसी को नहीं बताते। रावण जिंदगी में यही नहीं बता पाया कि मेरे घर में आग लगाने वाला वो बंदर का नाम क्या था। शांति दूत बन के अंगद जी गए, अंत में शांति प्रस्ताव लेकर के, तो रावण ने पूरे रामादल का वर्णन किया। तुम्हारे स्वामी दो तापस, वो तो पत्नी के प्रयोग में वैसे ही रोता रहता है, वो क्या करेंगे हमसे युद्ध। और नल नील ये क्या लड़ना जाने, तो इंजीनियर हैं, कारीगरी का काम करते हैं। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, वो तो बुढ़ा हो गया, जामवंत क्या लड़ेगा। सबको उसने फेल कर दिया। परंतु में अंत में बोला हाँ है कपि एक बंदर है, वो थोड़ा खतरनाक, उसी से मेरे को थोड़ा सा खतरा लगता है। अंगद जी ने कहा चलो कम से कम एक को तो तुमने स्वीकार किया, जरा बताइए उसका नाम क्या है। रावण ने कहा नाम तो नहीं जानता, सिर्फ उसके काम से परिचित हूं। काम क्या किया उसने? बोले आवा प्रथम नगर जहीं जा रहा, जिसने सबसे पहले आकर के मेरे नगर में आग लगा दी, पूरी लंका को उसने जला दिया, वो बस उसी बंदर से मेरे को खतरा है। अब आश्चर्य देखिए, इतना बड़ा काम किया परंतु नाम से अपरिचित। क्योंकि विभीषण जी को चुपचाप नाम बताया था हनुमान जी ने प्रथम भेंट में, पर सावधान भी कर दिया, नाम तुम्हें बता तो रहा हूं पर नाम लेना कभी मत। क्यों? नाम लेने में क्या बुराई है? बोले प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताय न मिलहि आहारा। भोजन नसीब नहीं होगा तुमको यदि नाम लिया तो, इसलिए नाम कभी मत लेना। तो हनुमान जी न तो अपना नाम चाहते हैं न किसी को बताते हैं, वो तो राम जी की कीर्ति में ही अपनी कीर्ति का दर्शन करते हैं। ये भावना जब सेवक के मन में होती है, आजकल कार्यकर्ता बहुत मिलेंगे पर कार्य करने वाले गिने चुने ही होते हैं, परंतु कार्ड में नाम हमारा सबसे ऊपर होना चाहिए। हमारा तो नाम ही नहीं छपा है, हमको तो कोई पूछता ही नहीं है।
सब लोगों को पूंछ अपनी चाहिए, और हनुमान जी अपनी पूंछ हमेशा पीछे रखते हैं। हनुमान जी की पूंछ पीछे है, वो अपनी पूंछ आगे नहीं रखते, और इसके कारण आज सारे संसार में हनुमान जी की सर्वत्र पूंछ है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां हनुमान जी को ना पूछा जाता हो, उनके नाम की चर्चा ना हो। ये हनुमान जी का प्रताप। सेवकों को, कार्यकर्ताओं को हनुमान जी की जीवन शैली से कार्य करने का ढंग सीखना चाहिए। ऐसे हमारे हनुमंत लाल जी हैं। संसार में ऐसा कोई राम मंदिर नहीं मिलेगा जहां हनुमान जी न हो। और राम मंदिर ही नहीं, किसी भी मंदिर को, चाहे दुर्गा जी का मंदिर हो, चाहे भोले बाबा का, हनुमान जी सब जगह बैठे नहीं। भोले बाबा के दर्शन किए थे, ऊपर हनुमान जी बैठे थे राम दरबार में। तो कहने का तात्पर्य है, हनुमान जी के बिना राम मंदिर नहीं हो सकता, पर हां, राम जी के बिना हनुमान मंदिर हो सकता है। अकेले हनुमान जी का मंदिर मिल जाएगा, परंतु राम मंदिर हो और हनुमान जी न हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि राम द्वारे तुम रखवारे, राम जी के प्रमुख प्रहरी हनुमंत लाल जी हैं। और हनुमान जी के मंदिर में राम जी क्यों नहीं मिलते? मिल भी जाते हैं, कहीं नहीं भी मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि इनके हृदय में राम जी का नित्य निवास है। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापधर। जब हृदय में राम जी परमानेंट रह रहे हैं तो अलग से राम जी को बैठाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसे श्री हनुमंत लाल जी महाराज हैं। तो आज हमारे उसी हनुमत आराधन मंडल का वार्षिकोत्सव अक्रूर घाट पे मन रहा है। चूंकि हम उसमें सम्मिलित नहीं हो पाए, इसलिए हम यहीं से अपने हनुमान जी को प्रणाम करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा दिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो अक्रूर जी महाराज ने दिव्य दर्शन यमुना जी के भीतर किए, और जब लौट के आए तो भगवान मुस्कुराए, चाचा जी बड़ी देर लगाए। अक्रूर जी बोले, सरकार देर तो आपने लगवा दी, परंतु अब मैं जान गया आप कौन है। एक मेरा निवेदन सुन लो। क्या? बोले, अब आपको मेरे घर जरूर चलना पड़ेगा मथुरा। भगवान बोले, जरूर चलूंगा, पर पहले मामा जी से मिलूंगा, उसके बाद जैसी आपकी इच्छा। बातों बातों में मथुरा में प्रविष्ट हो गया रथ। पूरे शहर में हल्ला मच गया, ये भैया वो पूतना को मारवे बारो आ गए। चारों तरफ चर्चा भगवान की। जिस गली में जाएं उसी गली में सुंदरियां सुमन वृष्टि से स्वागत करने लग जाएं। जो घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी, वो छज्जों पर अट्टालिकाओं से सुमन वृष्टि से प्रभु का स्वागत कर रही है। नीचे जाते माधव की एक झलक दिखाई पड़ जाए तो ऊपर से ही जोर से चिल्ला भी लग जाए, सखी देख देख कि वो गयो, क्या सामरे सलोने नहीं तो गोवर्धन उठायो। दूसरी कहती है, बहन देखवे में तो नेक्सो लगे, यानी इतना बड़ो गोवर्धन कैसे उठा लियो होएगो। जब जोर जोर से बातें करती हैं तो गली में जाते गोविंद के कान में आवाज पड़ती है, जिधर से आवाज आती है उधर ही ताकने लग जाते हैं। और जिसको माधव मुस्कुरा के निहार लेते हैं वो तो बिल्कुल पागल हो जाती है, सखी देख देख मेरी तरफ कैसे देख रहे थे। दूसरी बोली, छोड़, तुझे तो देख ही रहे थे, मुझे देख के तो मुस्कुरा भी रहे थे। राम जी में श्याम जी में इतना ही अंतर है। राम जी मिथिला में गए तो खूब हल्ला मचा, पर किसी को निगाह उठा के नहीं देखा। पर ये टेढ़ी टांग वाले बड़े विचित्र हैं महाराज, सबका चित्त चुराए चले जा रहे थे मथुरा में। ब्रजवासी बोले, लाला तेरे ऊपर बड़े फूल बरस रहे हैं, चक्कर का है? कन्हैया बोले, तुम्हें खबर ना है, महाराज कंस है ना, खास मामा जी लगे मेरे, तो भांजे को स्वागत ना करवाएंगे। ब्रजवासी बोले, दारी के अब बताइए ये बात, पहले बताई होती तो बढ़िया वाली बगलबंदी पहन के राजकुमार बन के ना आते। कन्हैया बोले, चिंता मत करो, तुम्हें जो चाहिए मोए बताओ, मामा जी के यहाँ सब व्यवस्था है जाएगी। अच्छा, तो पहले हमारी पोशाक की व्यवस्था कर। अभी ले 4 कदम आगे चले कि सामने से कंस का धोबी आता दिखाई पड़ गया, बढ़िया दिव्य रेशमी वस्त्र कंस के, और पोटली में बांध के ला रहा था। पास आते ही भगवान बोले, मामा जी राम राम। धोबी नीचे से ऊपर ताकने लगा, ये भांजा कौन आ गया? क्यों भाई, कौन हो तुम? बोले, मेरा नाम कृष्ण, मेरे भैया दाऊ दादा, बाकी सब सखा। महाराज कंस है ना, खास मामा जी लगे मेरे, तो मामा के गांव के सबरे मामा, या नाते आप हुएगा मामा। धोबी बोला, अब समझा, तो तेरा ही नाम कृष्ण है, जाओ अपने मामा से मिलो, तैयार बैठे स्वागत के लिए। भगवान बोले, हम उन्हीं के पास जा रहे हैं।
पर जल्दी जल्दी में बढ़िया कपड़े नहीं पहन पाए। तुम्हारी पोटली में बहुत बढ़िया बढ़िया है, 2-4 जोड़ी आमे थे, हमें दे दो ना, अच्छे कपड़े पहन के अच्छे से मिलेंगे। सोई धोबी क्रोधित हो गया। ईदृशा नहीं वो वासांसी नित्यम गिरी बने चरा, जंगली कहीं के गमार, तू महाराज के कपड़े पहनेगा। अपशब्दों का प्रयोग किया। भगवान ने घुमा करके कान के नीचे एक चपत मारी। रजकस्य कराग्रेण सिरह कायाद अपातयत, एक थप्पड़ में गर्दन कट के दूर गिरी। आसपास के धोबी कांप गए। अरे भगवान, या छोरा के हाथ में ही तलवार फिट है। थप्पड़ मारा, गर्दन अलग, सब पोटली पटक के भाग गए। भगवान बोले, ब्रजवासी अब छांट लो अपने पसंद के कपड़ा, फिर मत बोलियो मामा के यहाँ पोशाक ना मिली। खोल खोल के पोटली निकाल के कपड़े पहनने लगे सब ग्वाला। कहाँ छोटे छोटे ब्रजवासी, कहाँ महाराज कंस के राजसी वस्त्र पहन तो लिए, पर चल भी लगे तो सड़क साफ हो गई लगी। ब्रजवासी बोले, कन्हैया यहाँ में तो और बुरे भिखारी लग रहे, देख तो कहाँ तक कपड़े लटक रहे। कन्हैया बोले, अब शांति से चलो, आगे का जो व्यवस्था और देखेंगे। सो बेचारे पकड़ के संभल संभल के जा रहे हैं, जैसे हैंगर से लटका दिए हों ऐसे लग रहे हैं। दूर खड़े दर्जी ने देखा तो दौड़ता हुआ आ गया। सरकार, आज्ञा मिले तो मैं कपड़े ठीक कर दूं। भगवान बोले, तेरो राम भलो करे। दर्जी ने तुरंत सबके नाप तौल करके कपड़े सिल करके सुव्यवस्थित पहना दिए। ब्रजवासी खुश रह गए। कन्हैया, पूरे मेला में राजकुमार हम दिखेंगे अब। भगवान बोले, दर्जी भैया, तेने ब्रजवासी हमारे खुश कर दिए, बोल तो को का इनाम चाहिए। दर्जी ने मन में सोचा, धोबी को जो इनाम दी वो तो हमने देख ली, अब हमें कौन सी इनाम मिले बेवारी है, कोई पतो ना है। हाथ जोड़ के बोला, सरकार आपने मेरी सेवा स्वीकार कर ली, मुझे सब कछू मिल गया, मुझे कछू ना चाहिए। भगवान भी खुश होके बोले, जाओ, तुमने हमारी सेवा करी, हमारा आशीर्वाद है, तुम सदा फलते फूलते रहोगे। सो आजकल आप देख ही रहे हो दर्जी कैसे फल फूल रहे हैं महाराज। जितने को कपड़ा उससे महंगी सिलाई हो गई, भगवान ने माला माल कर दी है दर्जी। 4 कदम और आगे बढ़े, ब्रजवासियों से बोले, अब तो कोई कमी ना है। ब्रजवासी बोले, पोशाक तो जोरदार मिल गई, बस गले में माला और गिर जाए सोई माला माल है गए। तुरंत भगवान एक सुदामा माली के घर गए, जो बड़ा भक्त था। भगवान को देखते ही प्रसन्नता में नाच उठा, सारी मालाएं उठा लाया, सारे ब्रजवासियों सहित प्रभु को पहनाया। भगवान ने उसे पराभक्ति का आशीर्वाद दिया। और बताओ ब्रजवासियों, कंस एक असुर था, किंतु हर समय वह प्रभु का ही ध्यान करता था। शत्रु के रूप में वह प्रभु का दिन रात सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर समय वह उन्हीं का चिंतन करता था, जिससे वह भक्त की एक पराकाष्ठा पे पहुंच गया था, जिसका अंतिम बिंदु मुक्ति और मोक्ष ही है। मोक्ष प्राप्ति अंत तो गत्वा कंस को हुई, क्योंकि भगवान के हाथ से उसने मृत्यु प्राप्त की, और प्रभु के हाथ से जो मृत्यु प्राप्त करता है वह स्वयं ही प्रभु में समा जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए हे भक्तों, आप लोग किसी भी भाव में रहें, बस प्रभु को याद करें, प्रभु का सुमिरन करें, प्रभु का ध्यान करें। ऐसा कुछ न कुछ करें जिससे आपका जुड़ाव उस प्रभु से हो, आप उन प्रभु को भूलें ना। इसी में आपका परम कल्याण है भक्तों, इसी से आपका परम उद्धार है। आपके सारे वंश का उद्धार भी इसी से होगा भक्तों। इसीलिए भक्ति को आत्मसात करते हुए प्रभु के भजन कीर्तन में अपने मन को दृढ़ करें भक्तों। श्री राधे राधे। तो कुब्जा ने पूरा कटोरा खाली कर दिया, सबके माथे पर चंदन लेप दिया। ब्रजवासी खुश, कन्हैया भाई माँ तो ठंडो कर दियो, याने तो गजब को सुंदर चंदन है, खुशबू बहुत मारे भाई। एक ब्रजवासी कन्हैया के कान में बोलो, चौरे लाला फ्री के चंदन घिस मेरे नंदन, तेने बाप बिचारी को सबरो चंदन पोत लियो और ले वो दे वो कछु ना, कछु तो पुरस्कार दे। भगवान बोले अभी ले। तुरंत कुब्जा के पास आए और भगवान ने अपने चरण के अंगूठे से उस कुब्जा के पैर का अंगूठा दबाया, उसकी ठोड़ी के नीचे हाथ लगाया, दूसरा हाथ उसकी कमर में डाल लिया। दाऊ जी ने तो शर्म के मारे मुंह घुमा लिया। धीरे से बोले, लाला ध्यान रखियो, ये अपनो वृंदावन ना है, मामा के घर आए।
कन्हैया मुस्कुरा के बोले दाऊ दादा मुझे सब ध्यान है, चिंता मत करो, कोई परेशानी ना होगी। ब्रजवासी भी हंसने लगे, कन्हैया को आंखें फाड़ के देखने लगे, अरे कन्हैया का करे भैया, पर कछु है जा लाला तेरी जोड़ी तो बड़ी प्यारी लग रही है, तू भी हमेशा 3 जगह से टेढ़ो ही खड़ो रहे, ये भी 3 जगह से टेढ़ी और तुम भी 3 जगह से टेढ़ो, सो बन गई बढ़िया जोड़ी। हंसने लगे सब सखा, और जब तक कछु समझ में आती तब तक कन्हैया ने एक झटका मार दियो। मुकुंद संस्पर्शना सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा, गोविंद के एक झटके में उसके 3 कुबड़े गायब हो गए और एकदम छैल छबीली छोरी बन के छम छम नाचने लगी। बोल नंद के लाला की। कुब्जा ने पीतांबर पकड़ के प्रणय निवेदन किया, प्रभु पधारो मेरे घर। भगवान बोले आऊंगा पर पहले मामा जी से मिल आऊं। और यूं कह के आगे बढ़े। अब बड़े बड़े उद्योगपति व्यापारी जितने थे वो सब जगह जगह पर भगवान को लौंग इलायची तांबुल खिला के स्वागत करने लगे। व्यापारियों का यही धर्म है, जिसके लक्षण सत्ता की ओर जाते नजर आवें उसी से राम राम करके अपनी दूर से रिश्तेदारी बना लेना चाहिए। तो व्यापारी जगह जगह पर भगवान का पूजन अर्चन करने लगे। भगवान कंस के सभागार में पहुंचे तो एक धनुष रखा दिखाई पड़ा। दाऊ जी बोले लाला उठा तो सही धनुष। कन्हैया तुरंत धनुष के पास गए। करेण बामे नसलीन मुद्रितम सज्जम चक्रत्वा निमिषेण पश्यताम। बाम कर कंज से धनुष उठा के भगवान ने जो प्रत्यंचा चढ़ाई के धड़ाम, भयंकर शब्द हुआ, धनुष बीच में से टूट गया, धरती हिल गई, आकाश गूंज गया। कंस घबरा गया, ये क्या हुआ? सैनिकों ने खबर दी सरकार आपके भांजे ने आपका धनुष तोड़ दिया। सुनते ही कंस थरथर कांप गया, क्योंकि ये धनुष परशुराम जी ने कंस को दिया था और सावधान किया था कि इस धनुष को दुनिया में कोई तोड़ नहीं सकता, जो धनुष तोड़ देगा वो तुझको कभी छोड़ नहीं सकता। इसलिए कंस घबरा गया कि अब हमारी भी गारंटी खत्म, अब हम नहीं बचेंगे। रात हो चुकी थी, भगवान ने विश्राम किया और दूसरे दिन सवेरा होती पुनः सभा में पहुंचे। दरवाजे पर कुबलिया पीठ हाथी खड़ा था। भगवान के बार बार कहने पर भी जब रास्ता नहीं दिया तो एक मुक्का हाथी के माथे पर जमाया और उसके दांत उखाड़ के भगवान ने एक दांत दाऊ जी की ओर फेंक दिया और दोनों भैयाओं ने वो पिटाई करी कि हाथी और महावत दोनों ही गोविंदाय नमो नमः। हाथी का दांत कंधे पे धर के जब भीतर घुसे, सारी सभा ने गोविंद के दर्शन किए। भावना अनुसार सबको भिन्न भिन्न दर्शन हुए। जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी प्रभु मूर्ति मल्लानाम सनिर्णाम नरवर श्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम शतभुजा शास्तास्मपित्रो मृत्युर्भोजपते विराट विदुषा तत्त्वं परम योगिना प्रश्नेराम परदेवते जिनो रंगं गता साग्रज जैसी, जिनके रही भावना रही भावना अनुसार सबने भिन्न भिन्न दर्शन किए। कंस को लग रहा जैसे यमराज काल दंड लेके मुझे लेने आ गए। योगियों को लगा यही परम तत्व है जिसे